आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात तीसरी जंग की, जंगबाजी की, क्योंकि तीसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने खूब जोर लगाया, लेकिन अब चाबी जनता के हाथ में है, क्योंकि तीसरे चरण में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और एसपी सिंह बघेल जैसे दिग्गज मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीट पर वोट डाले जाएंगे। फिर से हम भगवा लहराएंगे। थम गया तीसरे दौर का प्रचार, महारथियों ने भरी हुंकार। उन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है। भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। 16 जिले, 59 सीट, यादव लैंड में किसे मिलेगी जीत? 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा। मैदान में 627 उम्मीदवार, कौन करेगा जनता की कसौटी पार? उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की लड़ाई का प्रचार थम गया है। मतलब नेताओं को जितना जोर लगाना था लगा लिया है और अब गेंद जनता के पाले में आ गई है। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने अपने अपने दल के लिए खूब जोर लगाया। अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर कानपुर की सड़कों पर निकले, जहां हर सड़क, हर घर सपा के रंग में रंग गया। अखिलेश का रोड शो जहां से भी गुजरा, जन सैलाब उमड़ता चला गया। लोग अखिलेश की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। जितने लोग सड़कों पर थे, उतने ही घरों की छत और बालकनी में थे। आपको बता दें कि तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें कानपुर नगर की 10 और कानपुर देहात की 4 सीटें शामिल हैं, जहां सपा की कोशिश अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की है। वहीं इस कानपुर से पहले अखिलेश यादव बुंदेलखंड की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जालौन पहुंचे, जहां माधवगढ़ में अखिलेश ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। जहां अखिलेश कानपुर और बुंदेलखंड की जमीन पर गरज रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ में बरस रहे थे। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हो। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा, तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी उसी करहल में थे, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। करहल की चुनावी जंग हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले तीसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रचार करते वक्त जो नेताओं ने जोर लगाया, वो समझ लीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म कानपुर ही रहा, जहां एक तरफ अखिलेश रोड शो के जरिए माहौल बना रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी जनसभा करके अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे थे। तीसरे चरण में जिन 16 जिलों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया,
कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। आपको बता दें, तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,15,75,430 मतदाता अपने वोट से करेंगे। इनमें 1,16,12,010 मतदाता पुरुष हैं, जबकि 99,62,324 महिला वोटर है और थर्ड जेंडर वोटर की संख्या 1,096 है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा करहल सीट की है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने भाजपा ने एसपी सिंह बघेल और बसपा ने कुलदीप नारायण को उतारा है। वहीं इस बार कई दिग्गज उम्मीदवार भी हैं, जिनकी साख दांव पर है। जसवंत नगर सीट से सपा के टिकट पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से भाजपा के टिकट पर हरिओम यादव मैदान में हैं। कानपुर की महाराजगंज सीट से 7 बार के विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता और योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना चुनाव लड़ रहे हैं। फर्रुखाबाद सदर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही हैं। कानपुर के ही कल्याणपुर सीट से योगी सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार एक बार फिर से मैदान में है। हाथरस की सादाबाद सीट से रामवीर उपाध्याय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं कन्नौज की सदर सीट से भाजपा के पूर्व आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण ताल ठोक रहे हैं। ये वो दिग्गज है जिनकी किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है, जिन पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपने आसपास की सीट जिताने की जिम्मेदारी है। लेकिन इन दिग्गजों में से कौन लखनऊ जाएगा, इसका फैसला जनता का वोट करेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जिसके एक वोट से सरकार बनती है तो गिर भी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस सीट की जिसमें 300 का दम है। हम बात कर रहे हैं करहल सीट की, जो यूपी की सबसे हॉट सीट बन गई है, जहां तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। इस सीट पर भाजपा ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरे समाजवादी कुनबे को एक साथ लाकर बड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि 5 साल में पहली बार है जब एक मंच पर अखिलेश, शिवपाल और मुलायम तीनों नजर आए। लेकिन भाजपा इसमें भी मतभेद ढूंढ रही है। सीएम योगी ने शिवपाल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और शिवपाल को दुर्गति का पर्यायवाची बताया है। लेकिन क्या इससे करहल की लड़ाई पर असर होगा या फिर यादव लैंड में सपा का कुनबा मजबूत होगा? यूपी की महाभारत का कुरुक्षेत्र बना करहल। यूपी की सबसे वीआईपी सीट किसे मिलेगी लीड? चुनाव यूपी का है, लेकिन पूरे देश का दिल धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है करहल में क्या होगा, क्योंकि ये एक सीट 300 सीट के बराबर है। और ये बात किसी और ने नहीं, भाजपा के उस चाणक्य ने कही है, जिसने करहल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। करहल सिर्फ एक सीट नहीं है, एक सोच है, एक किला है, जिसे ढहा
यादव भी थे। ये 5 साल में पहली बार था जब एक मंच पर मुलायम, शिवपाल और अखिलेश एक साथ नजर आए। इस एक तस्वीर ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है, जिसकी झलक इटावा में आतिशबाजी के रूप में दिखी। आमतौर पर यह जश्न जीत के बाद होता है, लेकिन समाजवादी परिवार का एक साथ आना भी उनके लिए जीत से कम नहीं है। जानकारों की माने तो इससे यादव लैंड में सपा को फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार समाजवादी कुंभे में दरार का फायदा भाजपा को हुआ था, लेकिन भाजपा सपा के कुंभे में एकता में भी अनेकता देख रही है। विजय रथ की जो तस्वीर सामने आई, उसमें शिवपाल यादव सीट के किनारे पर बैठे हुए थे। अब इसको लेकर भाजपा हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुर्गति का दूसरा नाम शिवपाल यादव है। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। क्या दुर्गति थी, क्या दुर्गति थी उसकी। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं, तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि करहल की जंग कौन जीतेगा। क्या करहल की हार जीत का असर यूपी की बाकी सीटों पर होगा, और क्या एक सीट से पूरे चुनाव का नजरिया बदल जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं, जिसका फैसला करहल की जनता के वोट से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तीसरे चरण के लिए जिन 59 सीट पर वोट डाले जाएंगे, 2017 में उन सीटों में से 49 सीट भाजपा के कब्जे में थी, जबकि सपा के हाथ सिर्फ 8 सीट ही आई थी। तीसरे चरण की लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां पश्चिमी यूपी की 19, बुंदेलखंड की 13 और अवध की 27 सीटों पर मतदान है। मतलब एक साथ 3 रीजन में चुनावी परीक्षा है, जिसे जो जीतेगा उसके लिए लखनऊ आने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। यादव लैंड की जंग, बुंदेलखंड किसके संग। तीसरे दौर में 59 सीट पर दंगल, 2022 में किसका होगा मंगल। पहले चरण की लड़ाई जाटलैंड में हुई, दूसरे चरण की लड़ाई मुस्लिम लैंड में, और अब 20 फरवरी को तीसरे दौर की जंग यादव लैंड में है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण की अगर बात करें, जब 58 सीटों पर वोटिंग हुई, तब जाटलैंड का एरिया ज़्यादा था उसमें। और उसके बाद अगर दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जब अभी 14 फरवरी को वोटिंग हुई है 55 सीटों में, तो वहाँ पर भी अगर हम कहें तो इसी तरीके से जो आप कहिए मुस्लिम बाहुल जो इलाका है, वहाँ पर वोटिंग हुई है। और अब तीसरे चरण में यादव लैंड में वोटिंग होगी। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो तीसरा चरण है, या हम कहें जो अलग अलग फेजेस में ये चुनाव हो रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं जाटलैंड की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाकों की बात कर रहे हैं, यादव लैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर किसे जनता का कितना आशीर्वाद मिला है। जानकारों की माने तो तीसरे चरण का चुनाव कई मायनों में खास है। इस चरण को जो भी जीतेगा वो पूरी चुनावी तस्वीर बदल देगा। लेकिन ये तस्वीर बदलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां के मुद्दे और जातीय समीकरण पहले और दूसरे चरण से एकदम जुदा है। क्योंकि तीसरे चरण में यूपी के 3 रीजन में एक साथ चुनाव होने वाला है। इस चरण में बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, ललितपुर और हमीरपुर के साथ साथ महोबा की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, और अवध क्षेत्र में कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस की 19 सीटों पर वोटिंग होनी है। मतलब राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी परीक्षा इसी चरण में होने वाली है, जिसके लिए राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं तीसरे दौर की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पहले चरण की लड़ाई को अखिलेश ने जयंत के सहारे लड़ा,
और दूसरे चरण की लड़ाई को मुस्लिम वोट बैंक के सहारे। अब अखिलेश में खुद कितना दम है, उनका यादव वोट कितना उनके साथ है, इसकी जमीनी हकीकत तीसरे फेज की लड़ाई में ही पता चलेगी। क्योंकि तीसरे फेज में कई ऐसे जिले हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में यहाँ साइकिल की रफ्तार कमजोर पड़ गई थी। मतलब जिन सीटों पर चुनाव दर चुनाव सपा का कब्जा रहा, वहां भी भाजपा ने जीत का कमल खिला दिया था। क्योंकि 20 फरवरी को जिन 16 जिलों की 59 सीट पर वोटिंग होनी है, उसमें 2017 में भाजपा ने 49 सीटों पर जीत का कमल खिलाया था, जबकि सपा सिर्फ 8 सीट पर जीत पाई थी और कांग्रेस के साथ साथ बसपा एक सीट अपने पाले में ला पाई थी। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने भी होगी, क्योंकि यहाँ खोने के लिए अगर किसी के पास है तो वो भाजपा ही है। यही वजह है कि जानकार इस चरण को यूपी चुनाव का गेम चेंजर बता रहे हैं। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी की लड़ाई अब आतंकवाद पर आ गई है, क्योंकि अब तक बुलडोजर माफिया के जरिए भाजपा सपा पर हमला बोल रही थी, लेकिन आज कानपुर की धरती से सीएम योगी ने सपा पर आतंकवाद का ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। सीएम योगी ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में फांसी मिलने वाले आजमगढ़ के आतंकवादी के पिता का रिश्ता सपा से बताया, तो सपा ने इसे चुनाव को भटकाने का हथकंडा बता दिया। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या इससे यूपी का चुनाव प्रभावित होगा। आतंकवादी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से। यूपी की लड़ाई आतंकवाद पर आई। मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी, क्या यूपी में पलटेगी बाजी? भारतीय जनता पार्टी शून्य है, इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में राजनीतिक दल एक दूसरे को खोलकर ललकार रहे हैं। कोई माफिया और बुलडोजर के बहाने हुंकार भर रहा है, तो कोई रोजगार और किसानों को ढाल बनाकर चाल चल रहा है। लेकिन तीसरे चरण की लड़ाई आते आते आतंकवाद का शोर सुनाई देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर की एक जनसभा से अहमदाबाद ब्लास्ट में फांसी मिलने वाले आजमगढ़ के आतंकवादी का कनेक्शन सपा से बताया है। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के इस बयान को बेबुनियाद बताया। सपा की माने तो ऐसी बातें करके भाजपा चुनाव को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। अहमदाबाद ब्लास्ट से संबंधित मामला है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो मोहम्मद सैफ है आजमगढ़ का, उसके पिता की तस्वीर मुलायम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दिख रही है। देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए, कितना गरीबों को राहत दिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है, इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। वैसे यूपी का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अपने पुराने फ्लेवर में लौटता जा रहा है। क्योंकि 5 साल पहले शमशान और कब्रिस्तान जैसे बयानों की गूंज थी, तो इस बार आतंकवाद का जिक्र करके सियासी तड़का लगाया जा रहा है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं।